आज हम आपको संकटा माता की कहानी बहुत ही प्यारी कहानी लेके आए हैं। तो राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ आपके चैनल पे। तो आप कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, संकटा माता की बहुत ही प्यारी कहानी लेके आए हैं। तो आप लोग इस कहानी को पूरी सुनना। जब आप कहानी पूरी सुनेंगे तो आप किसी भी पूजा में जब जाएँगे, आपको जैसे कोई कहानी कहने वाला नहीं है, तो आप कहानी जब पूरा आप सीखे हैं तो कहानी को आप कह सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर इससे पहले कहानी अच्छी लगेगी तो आप लोग इस कहानी को फुल ज़रूर सुनना और कहानी को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देर ना करते हुए, तो एक गांव था तो वहाँ पे एक बुढ़िया और बुढ़िया की बहू रहा करती थी। और बुढ़िया बुढ़िया का बेटा था। बुढ़िया का बेटा का नाम रामनाथ था। तो जब सास बहू अपना रहा करती थी तो रामनाथ परदेश चले गए, अपना कमाने के लिए परदेश चले गए। तो जब रामनाथ परदेश चले गए तो ये बुढ़िया की बहू बुढ़िया को बहुत ही दुख देने लगी। खाना पानी न देती और बहुत परेशान करती। हर तरह के परेशान करके बहुत ही दुख दिया करती थी। तो बुढ़िया बहुत परेशान थी। बहुत परेशान होके वो एक दिन अपना जाके जंगल में रो रही थी। तो जब जंगल में रो रही थी तो वहाँ पे एक बुढ़िया आई। एक बूढ़ी माता आई तो बोली कि किस लिए रो रही हो माता जी? बूढ़ी माँ, आप किस लिए रो रही हो? तब बुढ़िया ने कहा कि अब मतलब क्या आप मेरा दुख दूर कर देंगी? तो उन्होंने कहा, उस बुढ़िया माता ने कहा कि हाँ, हम आपका दुख दूर करेंगे। आप बताइए तो कि क्या बात है? तो बोले कि वहाँ पर इधर संकटा माता की मंदिर है, तो आप संकटा माता की मंदिर चले जाइए और मंदिर जाके वहाँ संकटा माता से प्रार्थना करिए। तो संकटा माता संकट हरती है, संकटा माता संकट हरती है और वो आपके दुख को ज़रूर दूर करेंगी। अच्छा, अब वो बुढ़िया संकटा माता के मंदिर में गई। संकटा माता के मंदिर में जाके और उनके चरणों में गिर गई और संकटा माता से रोने लगी कि हे माता संकटा माता, हमको इतना दुख क्यों मिल रहा? मेरा बेटा परदेश चला गया। जब से मेरा बेटा परदेश चला गया तब से हमको दुख ही दुख मिल रहा है। और हमारी बहू बहुत ही हमको दुख दे रही, बहुत परेशान कर रही। तब संकटा माता प्रकट हुई और बोली कि बेटी तुम अपने घर जाओ। बोली कि तुम अपने घर जाओ और घर जाके आप संकटा माता की पिड़िया खिलाओ। सास सुहागिन, एक विधवा और एक कन्या को न्योता देके उसके बाद में संकटा माता की पिड़िया खिलाओ। आपका बेटा परदेश से आ जाएगा तो आपको दुख से छुटकारा मिलेगी। तो बुढ़िया अपने घर लौट आई और घर लौटने के बाद वो अपना चावल पिसाया और मेवा ले आई और गाय का दूध ले आई। गाय का दूध लेने के बाद सास सुहागिन को न्योता दिया। उसके बाद में एक विधवा एक कन्या। अब संकट न्योता तो दे दिया, मतलब सास सुहागिन को न्योता दे दिया, एक कन्या को दे दिया, लेकिन विधवा को नहीं दिया। तब जब वो लड्डू बनाती तो लड्डू वो 8 बनाती थी, मतलब 8 लड्डू बनाती थी तो लड्डू 9 बन जाता। संकटा माता की कृपा थी, 9 लड्डू बन जाता। तो वो सोच में पड़ गई कि हम तो 8 लड्डू बना रहे हैं, 9 लड्डू कैसे बन जाता है? तो बहुत सोच ही रही थी कि वही जो बुढ़िया उनको जंगल में मिली थी वही बुढ़िया माता आ गई। तो बोली कि का है बिटिया? तो बोली कि माँ देखो, हम 8 लड्डू बना रहे हैं, तो ये 9 लड्डू हो जा रहा है, 9 लड्डू बन बन जा रहा। तो वो बोली कि एक विधवा को न्योता दिया जाता है, सास सुहागिन, एक कन्या, एक विधवा को। तो अगर ना कोई मिले तो हमको ही मतलब पूजा में बैठा लो। और वो संकटा माता थी। देखो संकटा माता की कृपा देखो कि संकटा माता खुद पूजा में विधवा बन के आके बैठी। अब वो पूजा संपन्न हुआ, पूरी तरीके से पूजा हुआ, पूजा होके कहानी हुई। तो जब पूजा हो ही रहा था
मतलब वो हर शुक्रवार पूजा करने लगी, सोमवार। तो एक दिन पूजा कर ही रही थी कि सास बहू पूजा कर रही थी, उसके बाद में उनका बेटा आ गया परदेश से। तो जब बेटा परदेश से आ गया तो बहू तो अपना जल्दी जल्दी जाके अपने पति के स्वागत की तैयारी करने लगी और अपने पति को नाश्ता पानी करना कराने लगी। लेकिन सास ने, वो जो बुढ़िया है, वो अपने बेटे को आने को सुना कि मेरा बेटा आया है, लेकिन उन्होंने सारी सुहागिनों को मतलब जिमाया, पूजा किया। पूजा करने के बाद सारी सुहागिन प्रसाद खाई। प्रसाद खा के कहानी किस्सा होने के बाद जब सुहागिन को विदा कर दिया, तब वो अपने बेटे के पास प्रसाद लेके गई। तो बेटा बहू से बोला कि मेरी माँ कहाँ गई, तो वो बताई कि संकटा माता की पूजा कर रही। अब जब संकटा माता गई, संकटा माता की पूजा वूजा होने के बाद जब वो बुढ़िया गई अपने बेटे के पास, तो वो बेटा बोला कि माँ आप इतनी देर से कहाँ थी। तब माँ बोली कि बेटा जब से तू परदेश चला गया है, तब से ये मेरी बहू मेरा बहुत बहुत प्रकार से हमको दुख दिया। तो एक दिन हम रोते रोते जंगल गए, तो जंगल में हमको संकटा माता मिली। संकटा माता ने कहा कि पूजा करो, संकटा माता का पूजा करो विधि विधान से, और आपका बेटा जरूर आएगा। तो हम संकटा माता का पूजा कर ही रहे थे। पूजा कई सोमवार और शुक्रवार से कर रहे थे। तो आज पूजा करते करते आप आ गए। तो उन्होंने प्रसाद दिया संकटा माता का और पानी दिया, और उसके बाद में बताया सारा बात। तो उस लड़के ने कहा, बुढ़िया के बेटे ने कहा कि देखो हम माता जी अपने माँ को कह रही है कि माँ आप रहो और इस बहू को निकाल दो, इस बहू को निकाल दो। तब बहू बोली कि देखो मतलब जब हम नहीं रहेंगे तो आपको बेटा मिल जाएगा, और जब बहू नहीं रहेगी तो बहू आपको मिल जाएगी, बेटा नहीं रहेगा तो बेटा नहीं मिलेगा। तो वो अपना निकाल दिया घर से, उस बहू को निकाल दिया। वो बेचारी जाके पीपल के पेड़ के नीचे रो रही थी। तो जो रो रही थी पीपल के पेड़ के नीचे, तो एक राजा गए। तो राजा ने पूछा कि क्या बहन है, क्या कारण है और यहाँ रो रही हो। तब उस बहू ने बताया सारी दास्तान कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और मेरे पति ने मुझको घर से निकाल दिया, मेरे सास और मेरे पति ने मुझको घर से निकाल दिया। तब राजा ने कहा कि चलो हमारे घर मेरी धर्म बहन, मैं आपको धर्म बहन मान के, आप मेरी धर्म बहन हो और हमारी कोई बहन भी नहीं है और आप मेरी धर्म बहन हो, चलो और रानी आपका पूरा ख्याल रखेगी। उसके बाद में जब राजा लेके गए अपने घर, अपने महल लेके जब गए, तब राजा साहब ने रानी साहब से कहा कि देखो रानी साहब, ये मेरी धर्म बहन है और इनका पूरा ख्याल रखना, इनका सेवा सत्कार करना, इनको भोजन खिलाना, इनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना। तब से रानी साहब उन धर्म बहन का, धर्म ननंद का बहुत ख्याल करने लगी। उसके बाद में वो धर्म बहन क्या करती कि वो सोमवार वो पिड़िया खिलाया करती। जब अपने भाभी को बोले कि भाभी पिड़िया खाने में न्योता जब दे, तो वो बोले कि देखो ये हमसे, जब हमसे ये दूध की साड़ी नहीं नांगती तो ये चावल का आटा हमसे नहीं नांगेगा। वो कभी पूजा करने में नहीं बैठी। उसके बाद में इधर जो बुढ़िया का बेटा था, अब बुढ़िया की बेटा को संकटा माता ने याद दिलाया। तो बुढ़िया का बेटा ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पहुँचा, किंगरिया का बाजा लिया और किंगरिया का कपड़ा पहन के वहाँ पहुँचा। वहाँ अपना नाचने गाने लगा। जब नाचने गाने लगा तो जब उधर जब देखा, जब वो देखी तो वो अपने पति को जब देखी, देखो संकटा माता की महिमा, जब वो अपने पति को देखी तो मुस्कुराने लगी। तब रानी साहब ने कहा अपने राजा साहब से कि राजा साहब, आज आपकी धर्म बहन उस किंगरिया को देख के मुस्कुरा रही है। तब राजा साहब ने
कहा, रानी साहब ने कहा कि इनका विवाह कर दीजिए। तब वो उनका मतलब पत्रा निकाला गया और शायद तो वो जब उनकी धर्म बहन बोलती राजा साहब की कि हम इसी किंगरिए के साथ शादी करेंगे, हम इसी किंगरिए के साथ शादी करेंगे। अच्छा, वो नहीं मानी, बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए गए, तो भाई वही किंगरिया निकला, वही किंगरिया निकला, वही किंगरिया निकला। उसके बाद में फिर भाई उसी के साथ शादी विवाह होके विदा किया। और जब विदा किया तो वो जाने लगी। जब जाने लगी तो बोला कि भाभी, हम अवसान संकटा माता का बढ़िया खिलाएंगे और आप आना जरूर। तब भाभी ने कहा कि नहीं, जब हमारे दूध की साड़ी नहीं नांगती तो ये चावल की पुड़िया कहाँ से नांगेगी, मेरे गले से उतरेगी। उसके बाद में तब उस धर्म बहन ने कहा कि देखो भाई, अपने भैया और भाभी से कहा, राजा साहब और रानी साहब से कहा कि देखो, हमारे दुख के दिनों में, हमारे मुसीबत के दिनों में आपने हमें अपने घर में रहने को दिया और बहन बना के रखा। इसलिए अगर कोई मुसीबत पड़े, कोई परेशानी अगर आपको पड़े तो आप हमारे घर जरूर आना। तब वो अब उसके बाद वो अपने हमारे झोपड़ी में ज़रूर आना। वो अपने घर चली गई। उसके बाद में इधर राजा साहब और रानी साहब पूरा संकटा माता का अपमान किया, इसलिए संकटा माता ने उनको बहुत दुख दिया। उनके घर का सारा कुछ नष्ट हो गया, तहस नहस हो गया और वो भूख प्यास से तड़पने लगे। तब रानी साहब ने कहा कि राजा साहब, आपकी धर्म बहन ने बोला है कि जब हम मुसीबत में थे तो आपने मुझे अपने घर में रहने का जगह दिया और मुझे सम्मान दिया। उसी तरह अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे घर में ज़रूर आना। तब राजा साहब और रानी साहब गए भाई। जब वहाँ गए तो वहाँ संकटा माता का पूजा हो रहा था। तब पूजा हो रहा था, उसके बाद में पूजा वूजा करके प्रसाद दिया। अच्छा, प्रसाद तो उतने समय खा ली। तब राजा साहब और रानी साहब ने बताया। तब रानी साहब ने भी बैठकर, उनको अपने गलती का एहसास हो गया। तो जब गलती का एहसास हो गया तो पूजा में बैठ के, जब पूजा हुआ तो प्रसाद खाया। प्रसाद खा के अपनी गलती की क्षमा मांगी। और उस जो बुढ़िया की बहू थी, उन्होंने कहा कि भाभी, ये संकटा माता की कृपा है, आप अपने घर को जाओ और अपने घर में जाके संकटा माता का बढ़िया खिलाओ। सास सुहागिन, एक विधवा, एक कन्या, नौत के, और आप बढ़िया खिलाओ। देखिए, संकटा माता जरूर कृपा करेगी, आपका जैसा धन था उसी तरह फिर आ जाएगा। तो इस तरह से वो राजा रानी अपने घर आए। घर आके उन्होंने संकटा माता का पूजा किया, विधि विधान से पूजा किया। जिस तरह से उनके घर में पहले था उसी तरह से फिर हो गया। संकटा माता ने कृपा की तो फिर से सब कुछ हो गया। तो तब से वो हर शुक्र सोमवार संकटा माता की पुड़िया खिलाने लगी। जैसे संकटा माता ने राजा रानी का धन धन हड़प के और उनका पूरा किया था, जैसे बुढ़िया की बहू का पूरा किया था, जैसे बुढ़िया की सास का पूरा किया था, उसी तरह संकटा माता कहानी जो भी सुने, जो भी कहानी सुने और सुन के सुनाए, सारे भक्तों पे आप अपनी कृपा जरूर करना। तो अगर कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने काम में बने।